हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मैक्सेल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज सीखेंगे आप गूगल शीट के टैक्स फंक्शन के बारे में। तो टैक्स फंक्शन का गूगल शीट में क्या काम होता है, पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा होता है किसी डेट के फॉर्मेट में, तो उसमें से हमें चाहिए होता है कि उसमें से हम ईयर निकालें या मंथ या डे। इस तरह से अगर हमें उसको सेग्रीगेट करना है तो उसको हम कैसे यहाँ पर करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन का जो है गूगल शीट या एक्सेल में जो है ज़्यादातर इसके लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है जहाँ आप देख रहे हैं कि डेट का कॉलम है। तो यहाँ पर कुछ डेट हैं, अलग अलग ईयर है। तो इस तरह से एक मैंने यहाँ पर डेट का कॉलम यहाँ पर बना रखा है। तो इसके थ्रू मैं समझाऊंगा किसी भी डेट से आप कैसे जो है डे, मंथ, ईयर और फिर लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे उनको अगर आपको इकट्ठा अगर दिखाना है एक ही कॉलम में, कि अगर आपको मंथ, ईयर और उसकी डेट अगर दिखानी है तो उसको आप यहाँ पर कैसे गूगल शीट में दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँगा कि अगर किसी डेट से आपको अगर उसका अगर डे निकालना है तो उसको आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ जहाँ मैं इसका नाम देता हूँ हेडर में डे। तो डे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इज इक्वल टू टेक्स्ट। जब आप टाइप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नंबर, तो आपको यहाँ वैल्यू लेनी है, कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको वो चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको डबल कोट रखना है। अगर आपको डेट चाहिए तो यहाँ पर आप डी डी टाइप करेंगे, इस तरह से आपको डेट दिख जाएगी जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको अगर डेट के साथ अगर डे चाहिए उसका, कि जो डेट है वो कौन से दिन में यानी कि उसका डेट पड़ रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पर एक डी और टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर MON आएगा यानी कि मंडे। अब अगर पूरा आपको मंडे अगर आप चाहिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर फिर डी टाइप करना पड़ेगा और इंटर प्रेस आप करेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर हमें इसका यहाँ पर डे मिल गया है। तो ये आ गया हमारा डे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि डे आप कैसे किसी भी डेट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब बाद में बताऊंगा आपको मंथ की, मंथ है आप कैसे यहाँ पर सेग्रीगेट करेंगे। तो उसके यहाँ पर आप यहाँ टाइप कीजिए मंथ। अब मंथ के लिए फिर आपको ऐसे ही करना है। यहाँ हमने डेट के लिए क्या किया था कि हमने यहाँ डेट की वैल्यू सेलेक्ट की थी और फिर यहाँ पर हमने फॉर्मेट में रख दिया था डी डी। फोर्थ फोर्थ टाइम हमने जो यहाँ पर है डी डी टाइप किया ताकि हमें पूरा यहाँ डे दिख जाए। अब हम निकालेंगे यहाँ से मंथ। अब मंथ कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फिर से इज इक्वल टू टैक्स। फिर यहाँ पर डेट की वैल्यू लेनी है आपको, नंबर। फिर ये पूछ रहा है हमसे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या रहेगा उसका। अब फॉर्मेट के लिए भी यहाँ पर ऐसे ही है। अगर आप एक बार देखें तो मैंने अगर यहाँ सिंगल एम टाइप किया तो ये आ गया, यानी कि मंथ का जैन का जो है फर्स्ट मंथ यहाँ पर इसने शो कर दिया। अब मैं अगर एक एम और यहाँ टाइप करता हूँ तो देखिए इस फॉर्मेट में दिखेगा आपको। अब जैसे ही मैं अगर थर्ड एम टाइप करूँगा तो यहाँ पर जैन दिख जाएगा आपको। ठीक है। अब जैन का भी अगर आपको प्रॉपर पूरे फॉर्मेट में चाहिए जनवरी लिखा हुआ, तो आपको एक एम और यहाँ पर टाइप करना है। डबल कोट से इसको आप क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस यहाँ पर आप कर देंगे। तो ये देखिए सारा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए पहले मैंने डे बताया, मंथ बताया, अब मैं आपको बताऊँगा ईयर। तो ईयर के लिए भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर फिर मैं एक ईयर का भी कॉलम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ ईयर निकालेंगे हम। तो यहाँ पर फिर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब यहाँ पर ईयर के लिए आपको वाई प्रेस करना है। तो वाई जैसे प्रेस करेंगे देखिए ये आ गया कि ईयर का जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 24, ये इस तरह से अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप सिंगल वाई टाइप करेंगे। एक वाई हम और टाइप करते हैं तो कोई इसमें आपको चेंज नहीं मिला। जैसे ही मैंने थर्ड यहाँ लिखा तो आप देखिए यहाँ पर पूरा पूरा ईयर यहाँ पर आ गया है। तो इसको आप यहाँ पर क्लोज करेंगे, डबल कोट से ही क्लोज हो जाएगा। इसको आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये ईयर का भी हमें यहाँ पर डेटा मिल गया है। तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया 3 तरीके से कि कैसे भी किसी भी डेट में से आप डे, मंथ और उसका ईयर कैसे सेग्रीगेट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि अगर हमें किसी डेट का अगर प्रॉपर फॉर्मेट लेना है
तो उसको हम कैसे यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर टाइप करना है इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जब आप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नंबर भी आपका जो डेट है। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए। अब इसको किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं जैसे बताता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पर डेट चाहिए, सॉरी मैं इस फॉर्मेट में रखता हूँ। यहाँ पर डी मैंने रखा। अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, अगर ये डे के हिसाब से चाहिए इसके हिसाब से, तो आप यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे। अगर आपको डेट के साथ चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक डी और रखेंगे, फिर ये आपको साइन यूज़ करना है। फिर अब यहाँ हमें चाहिए मंथ, तो मंथ के लिए हम टाइप क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अगर आपको प्रॉपर इस तरह से चाहिए जैन के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर एक और टाइप करेंगे आप, तो इस तरह से आएगा। फिर इसको आप अब ईयर चाहिए हमें, तो ईयर के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से रखना पड़ेगा। इसको आप क्लोज करेंगे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। अब ये तो मैंने ये बताया फॉर्मेट आपको। अगर आपको इसका कोई दूसरा अगर फॉर्मेट रखना है, अब लाइक अगर आपको यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर चेंज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप पर डिपेंड है कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट रखना है। तो फॉर्मेट आपके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे आपको अगर यहाँ मंथ का अगर आपको शॉर्ट रखना है, लाइक खाली जैन रखना है, तो यहाँ पर आप जैन रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है तो इस तरह से भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट इस तरह से यहाँ पर मिल गया है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि मैंने ये टेक्स्ट फंक्शन आपको समझाया, 2-3 तरीके से समझाया कि कैसे जो है टेक्स्ट फंक्शन गूगल शीट में काम करता है। तो अगर आपके पास कोई भी अगर डेटा है किसी भी डेट फॉर्मेट का, तो उसको आप इस तरह से जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेट में से अगर डे चाहिए तो उसके लिए आपको डी टाइप करना है। अगर मंथ आपको सेग्रीगेट करना है तो वहाँ पर आपको का यूज़ करना है। और अगर ईयर अगर उसमें से आपको सेग्रीगेट करना है तो उसमें से आप जो है वाई वहाँ पर टाइप करेंगे। और अगर आपको सभी डेट इनको अगर लेना है तो आपको ऐसे ही सबके लिए यहाँ पर टैक्स आपको डेट की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर डबल कोट के अंदर डी इस तरह से साइन, आपको जिस तरह से डेट का फॉर्मेट चाहिए अगर आप चाह रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये साइन यूज़ करना पड़ेगा आपको। फिर फिर वाई और डबल कोट से इसको आपको क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू।